अक्सर हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिएंगे, हम अपने बच्चों को इस तरीके से लेके जाएंगे, मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। बहुत ही हम अच्छा योजनाएं बनाते हैं। उसके लिए हम काउंसलिंग भी करते हैं, हालेलुया, ताकि हम एक सफल जिंदगी जिए। शुरू से ही हम अपने बच्चे को संसार से मिलवाते हैं, हम खुद को संसार से मिलवाते हैं, हालेलुया। आपका जब बच्चा पैदा होता है तो आप कहते हैं देखो ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा पापा है, ये मामी है, ये पापा है, ये माँ है, ये मैं हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम संसार से मिलवाते हैं, अपनों से मिलवाते हैं कि देखो ये है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। आपके उत्पन्न होने से पहले वो आपके लिए योजना बना चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है कि वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की है। आप सब जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन योजनाओं को कोई नहीं जानता जो मेरे जीवन के लिए बनी है, जो हानि की नहीं है, लाभ की है। लेकिन वो योजनाएं क्या हैं नहीं जानते आप सिर्फ इतना जानते हैं उन योजनाओं का हिस्सा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें अनंत काल का जीवन मिला है। लेकिन उससे पहले जब तक हम यहां पर हैं, हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में काम करें, कैसे मैं उन योजनाओं का हिस्सा बनूं जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरे लिए बनाई गई हैं। तो मुझे तो जरूरी है ना, उसको पता लगाना जरूरी है ना। उन योजनाओं का मुझे पता होना जरूरी है जो मेरे लिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने लिए जो योजनाएं बनाते हैं वो इतनी ज्यादा हम पर प्रभाव छोड़ती हैं, इतनी ज्यादा वो योजनाएं प्रभावित करती हैं हमें कि हम परमेश्वर की योजनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि वो योजना जो हमने बनाई है अपने लिए वो इतनी ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाती हैं। उन योजनाओं में सुबह से शाम तक उठते बैठते जागते वो योजनाएं हमारे लिए सब कुछ होती हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और उसी के अनुसार हम पढ़ाई करते हैं, उसी के अनुसार हम शिक्षा पाते हैं। उन्हीं योजनाओं को पूरा करने के लिए हम अपना पैसा लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, ताकि वो योजनाएं पूरी हों। और हमें नहीं पता कि वो योजनाएं हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं है, हालेलुया। हो सकता है उन योजनाओं से हमें 4 पैसे मिलते हों, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता हो और हम इसे सफलता का एक सूचक जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके ऊपर आपकी योजनाएं कैसे प्रभाव डालती हैं और उससे आप कितने ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, कितने ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं उस चीज से जो आप पर प्रभाव डालती हैं। आपके पिता की योजना आपके लिए, माँ बाप की योजना बच्चों के लिए, आप खुद जो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं कि हाँ, और एक अलग सी उत्साह होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, ऐसे जिंदगी को गुजारेंगे, हम ऐसे करेंगे तो ऐसा पैसा आ जाएगा, और ऐसा पैसा आएगा तो हम इस तरीके से रखेंगे। हम उन सारी योजनाओं को अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। और हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी उन योजनाओं को पूरा करने में हमारी मदद करे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमारी योजनाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर।
पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, उपवास करते हैं ताकि हमारी योजनाएं पूरी हों। लेकिन हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर, तूने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या योजना बनाई है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमने वचन तो सुना है कि परमेश्वर ने वो योजनाएं बनाई हैं जो हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। हमने वचन तो सुना है, लेकिन उन योजनाओं को जानने के लिए हमारे अंदर बेताबी नहीं है कि वो योजना है क्या। हम समझते हैं जो हमने अपने जीवन के लिए सोचा है वो बहुत अच्छा है। हमने जो सोचा है अपने बच्चे के जीवन के लिए, दैट इज बेटर, क्योंकि उन योजनाओं को पूरा होते हुए हम संसार में देखते हैं। परमेश्वर की योजनाएं हमें दिखती नहीं है, और बाइबल से हम लोग जुड़े नहीं है। बाइबल का ज्ञान हमको पता नहीं है। उतना ही ज्ञान आता है जितना कि हम चर्च में आए, पढ़ें, उपवास रखें और चले जाएं, और फिर संसार के हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो काम नहीं करती हैं, और जब वो काम नहीं करती हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कई बार। और जब आपका संसार में काम नहीं होता, जब आप सफल नहीं होते हैं, जब आप असफल होते हैं, तो आप शिकायत करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ये क्या है, मैं चर्च भी आ रहा हूं, मैं दान दशांश भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं? क्योंकि आप उस हिसाब से चल नहीं रहे। हालेलुया। आप परमेश्वर में तो आ गए, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में आकर भी अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के मसीह में, कि हम परमेश्वर में तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर संसार में आकर हमारी इच्छा पूरी करे, और परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान क्यों किया? ताकि वो आपको सुख दे सके, ताकि वो आपको पाप से निकाल सके। आपकी जो योजनाएं हैं वो आपको पाप की ओर लेके जा रही हैं। जब संसार में आप काम करते हैं अपनी योजनाओं के अनुसार, तो आप झूठ भी बोलते हुए हिचकिचाते नहीं हैं, थोड़ा सा धोखा भी देते हुए हिचकिचाते नहीं हुए, क्रोध भी करते हैं, किसी का हक मारते हुए भी हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो योजनाओं का हिस्सा है, और आप कहीं ना कहीं पाप करते हैं, और आप प्रार्थना करते हैं कि उस पाप में परमेश्वर हमारी मदद करे और हम पाप करते हुए भी सफल हो जाएं। हेलो, ये सच्चाई है। अपने आप को जांचिए, ये सच्चाई है मेरे भाई। और शैतान हमारी योजनाओं पर मोहर लगाता है कि वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने चुना था। पतरस एक मछुआरा था। हालेलुया। हम सब जानते हैं पतरस एक मछुआरा था। मछली पकड़ना उसका व्यवसाय था। रात दिन वो यही काम करता था। उसका पिता भी यही काम करता था। वो मछुआरों के परिवार में पला बड़ा था। बेसिकली ही इज ए मछुआरा। सुबह शाम तक जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो मछली पकड़ रहा था, और मछली, यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तूने मछली पकड़ी? उसने कहा नहीं साहब, रात भर मैं पसीना बहाता रहा लेकिन मैं मछली नहीं पकड़ पाया। अगर आप लूका 5 का 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
तो यीशु मसीह ने कहा जाल को अपने नाव की दाहिनी ओर डाल। और उसने कहा कि उसने मन में सोचा कि रात को मछलियां पकड़ी जाती हैं और सुबह हो गई है और अभी यीशु बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मछलियां कब पकड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यीशु के कहने पर नाव अपना जाल डालता हूँ। और जब उसने जाल डाला, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि इतिहास बना और इतनी मछलियां उसके जाल में आ गईं कि उसका जाल फटने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, इतनी सारी मछलियां थी उसके सामने, इतनी सारी मछलियां। वो पहली बार भौचक्का हो गया इतनी सारी मछलियां देखकर। जिस गलील झील में वो मछलियां पकड़ता था वो सोचता था इतनी मछलियां यहां पर हैं। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गया और मछलियां आ गईं और यीशु मसीह ने कहा चल मेरे पीछे चल। उसे सारी मछलियां छोड़ दी और यीशु के पीछे हो लिया। हम सब जानते हैं वो यीशु मसीह का अच्छा चेला था, प्यारा चेला था। यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करता था। हालेलुया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेला था यीशु मसीह का वो पतरस। बेबाक था, सबसे आगे रहता था। यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आए और ये 12 के 12 चेले नाव में थे और पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं। पतरस ने कहा कि यीशु मसीह अगर तू चल रहा है तो मैं भी आऊं क्या। ये पहला चेला था जिसने हिम्मत की आने की। और यीशु मसीह ने कहा आ जा, और पतरस 2 कदम पानी पे चला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आशीर्वाद से यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया था दुष्ट आत्माओं को निकालने का, भविष्यवाणी करने का। बाद में उसने बहुत कुछ किया, लेकिन बीच में हम क्या देखते हैं कि उसमें घमंड आ गया, प्राउड आ गया कि मैं सबसे अच्छा चेला हूं, मैं एक अच्छा चेला हूं और मुझे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, मैं नंबर 1 का चेला हूं। घमंड आ गया। जब घमंड आया तो शैतान ने उसको अपनी आजमाइश में लेकर आया और ये बात यीशु को पता लगी। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शमौन, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। यीशु मसीह कहते हैं हे पतरस, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस नहीं समझा, उसकी बुद्धि नहीं खुली, क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था। उसके अंदर घमंड आ गया था। जब आपके अंदर घमंड आ जाता है ना मेरे भाई, तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, आप नहीं सुन पाते। हालेलुया। उसके अंदर घमंड आ गया। उसने कहा नहीं नहीं यीशु, क्या बात कर रहे हैं आप, दुनिया छोड़ देगी, ये जो चेले हैं चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर हो तो मैं तेरे संग जान देने के लिए तैयार हूं, मैं जेल चले जाऊंगा तेरे साथ। यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, जब तक 2 बार मुर्ग बांग ना देगा, मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू इनकार नहीं करेगा। और वो नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह को लोग पकड़ के लेके गए और हम देखते हैं किस तरीके से पतरस उसी जहां पर पिलातुस का क्षेत्र था, जहां पर सैनिक थे, उस जगह, उस बरामदे में पतरस आग सेक रहा था और 3 लोगों ने वहां पर अपने अपने तरीके से पूछा और बताया कि तू ही वो है जो यीशु के संग रहता था, और उसने इनकार किया। सबसे बड़ा पाप किया, यीशु मसीह का इनकार किया, और यीशु मसीह ने उसे वो पाप करने दिया। इसका अलग विश्लेषण है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही उसने देखा कि यीशु मसीह को लोग मार रहे हैं, वो यीशु मसीह को देख रहा था, और एक बीच में यीशु मसीह की आंखें
पतरस के साथ मिली और उसके बाद बाइबल कहती है वो रोने लगा। हालेलुया, रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को क्रूसीफाइड कर दिया गया, यीशु मसीह मर गए, वो ऊपरी कोठरी में चले गए, डर के मारे, सहमे हुए, डरे हुए ऊपरी कोठरी में चले गए। वहां पर मरियम मगदलीनी ने आकर उन्हें बताया कि यीशु जिंदा हो गया है। यूहन्ना और पतरस भाग कर गए उस कब्र के पास और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह का कपड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि वो इनकार कर चुका था, उसके मन में ये भाव आए कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं ना तो प्रेरित हूं, ना मैं चेला हूं, ना मैं यीशु मसीह के योग्य हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का इनकार कर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तिब्रियास झील में अगर हम वचन 21 पढ़ेंगे, यूहन्ना 21 पढ़ेंगे, तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पढ़िए मेरे बच्चे। यूहन्ना 21, 2 और 3 पढ़िए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। आमीन। शमौन पतरस ने निर्णय लिया कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मैं आपका ध्यान इसी तरफ लाना चाहता हूं। शमौन पतरस, जैसा आप जानते हैं, एक मछुआरा था, मछली पकड़ता था, उसका व्यवसाय मछली था, मछली पकड़कर बेचने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो व्यवसाय था, उसने इतना प्रभाव डाला था कि वो उसके दिमाग से नहीं निकला था। पतरस के दिलो दिमाग पर वो मछली पकड़ने का व्यवसाय था। अगर वो व्यवसाय उसके दिलो दिमाग पर नहीं होता तो वो मछली नहीं पकड़ता, चाहे कुछ भी हो जाता। वो एक बार फिर मछली पकड़ने के लिए गया। उसे सोचा कि अब मैं यीशु मसीह के योग्य नहीं रहा हूं, ना मैं प्रेरित हूं, ना मैं चेला हूं, क्योंकि मैं इनकार कर चुका हूं। हालेलुया। और उसने तय किया, और उसके साथ साथ और भी जो थोमा था, और भी थे, याकूब थे, उन्होंने भी डिसीजन लिया कि हम भी मछली पकड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं में मिलाना चाहता है। परमेश्वर आपको क्यों चुनता है, आपको पता है? ताकि वो आपको अपनी योजनाओं से अवगत करा सके, अपनी योजनाओं का हिस्सा बना सके। आपकी योजना का हिस्सा वो आपको बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको चुनता है, आपकी बुद्धि खोलता है, आपको पापों श्रापों से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आत्मा आपको देता है ताकि आप परमेश्वर की भलाई को देख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उसकी भलाई को देखने लगते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है कि अपनी योजनाएं, जो उसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, उनके संग आपको जोड़ना चाहता है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो विश्वासी हैं, वो अपनी सांसारिक योजनाओं के संग इस कदर जुड़े हुए होते हैं कि हम परमेश्वर की योजनाओं के साथ नहीं जुड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ वहां तक रहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना, हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। हेलो, हम बस इस बात से खुश होते हैं कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए, अब हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हम रहते कहां हैं? पाप में। रोज पाप में हम रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में जिंदगी जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो काम करें जहां पाप है, नहीं चाहता है। आप अपनी योजनाओं के अनुसार संसार में काम करेंगे तो आप उनके संग रहेंगे जहां पाप है। हेलो,
हम ये कोशिश ही नहीं करते कि प्रभु ने मेरे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं जो मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का लाभ आपको मिल रहा है। आप लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई करवाते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई करवाते हैं, ताकि उसमें क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उसमें आपको लाभ दिखता है। क्यों करवाते हैं आप? ताकि आपको लाभ दिखता है उसमें। यहां परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। आमीन। लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारी योजनाएं और ये जो संसार है इस कदर प्रभाव डाल चुका है कि हम उस प्रभाव को अपने ऊपर से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हम समझते हैं कि संसार के बिना जीना हमारे लिए संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इन योजनाओं के अनुसार मैं नहीं, मुझे जीना मुश्किल हो जाएगा। और हम परमेश्वर की योजनाओं के तलत नहीं आ पाते। इसलिए बहुत कम मसीह हैं जो परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ पाते। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, चर्च आते हैं, और हम उतना ही लेते हैं, हम उतना ही इन्वॉल्व होते हैं जितना बस हमें मसीह होने के लिए इन्वॉल्व होना है। हम ज्यादा इन्वॉल्व भी होना नहीं चाहते। हम बहुत ही कैलकुलेटिव जीवन जीना चाहते हैं। हेलो, बहुत ही कैलकुलेटिव। चर्च से ज्यादा नहीं जुड़ना है, उतना ही जुड़ो जितना है। ज्यादा घुसेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा एंटर करेंगे चर्च में, ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे। आओ जाओ बैठो और चले जाओ। हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते क्योंकि हम समझते हैं कि नहीं यार, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें कहीं संसार से दूर ना कर दे। हम डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत कैलकुलेटिव जीवन जीते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि के अनुसार हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन मुझे पता लग गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और मैं अगर उस पर चलूंगा तो आशीषित होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बॉलीवुड में काम करने वाला हूं। 12 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं। 12 फिल्में। अभी भी 5-6 फिल्में तो आपको YouTube पे मिल जाएंगी जिसमें मैं हीरो था, विलन था, मेन विलन था। आपको YouTube पे मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2004 में मुझे परमेश्वर ने छुआ था और 2006 और 2007 में मैंने निर्णय लिया था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और 2012 में अंधेरी से नाला सुपारा आ गया, क्योंकि प्रभु ने कहा था जाओ नाला सुपारा, वहां जाके सेवा करो। मेरे पास नाला सुपारा में वसई में रहने की जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। ये चर्च नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बस मैंने उसकी आवाज सुनी और उसके साथ जुड़ गया, जो कि उसके पास मेरी योजनाओं का हिस्सा था। और आज मेरे पास मकान भी है, मेरे पास चर्च भी है, सब कुछ है। आमीन। जब आप परमेश्वर की योजनाओं के संग जुड़ जाएंगे तो ही लाभ है। इसलिए पतरस जब पानी दोबारा मछली पकड़ रहा था तब भी यीशु मसीह वहां पर था।
और यीशु मसीह ने क्या कहा? रात भर तब भी मछलियां उन्होंने नहीं पकड़ी, और यीशु मसीह ने कहा कि नहीं पकड़ी बेटा। फिर उन्होंने वही कहा कि अपने जाल को दाहिनी ओर डाल, और तब उसे पता लगा कि ये तो गुरु है, प्रभु है। और तब वो किनारे में भाग कर आया, और यीशु मसीह ने 3 बार कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आमीन। अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो अपने मछली का व्यवसाय बढ़ा। आज तू मछली यरूशलेम में बेच रहा है, कल जाकर और जगह बेचो, मिस्र में बेचो। ये नहीं कहा उसने, क्योंकि ये पतरस के लिए योजना का हिस्सा नहीं था। शैतान उसे उसी जगह लेके जाना चाहता था। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानेंगे, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझेंगे जो आपके लिए है, तो मसीह होने के बावजूद भी आप हताश, निराशा का जीवन, व्याकुलता का जीवन जीते रहेंगे। आज कुछ अच्छा होगा, आज शांति होगी, कल अशांति होगी, निराशा होगा, फिर आजमाइशें आएंगे, फिर परीक्षा में अपने आप को डालेंगे। ऐसा ही होता जाएगा, क्योंकि आप उस जीवन में, उस योजना में जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। पतरस नहीं समझा था, यीशु मसीह को नहीं समझा। वो जब मना कर रहा था, शामोन शामोन तुझे शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, वो नहीं समझा कि परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है। वो चेतावनी दे रहा है यीशु, जिससे मुझे मानना चाहिए। एक बड़ा अच्छा 22 का, लूका 22 का 60 पढ़िए, लूका 22 का 60। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने तब कही। उसी समय यीशु मसीह ने पतरस को देखा। पतरस और यीशु मसीह की आंखें मिली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या देखा होगा, क्या देखकर पतरस ने सोचा होगा? क्या यीशु मसीह उसे देखकर बताना चाहते थे? कई बार होता है, आपका बच्चा जिद करता है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, आप मना करते हैं, और फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं होता, सफल नहीं होता है, तो आप उसे देखते हैं और कहते हैं, देखा, अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज ये नहीं होता, आज तू सफल नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने पतरस को देखा। क्या क्या भावना होगी यीशु मसीह की? आंखों से आंखें मिलाई ताकि पिछली बात सब याद दिलाने के लिए। और हालेलुया। और क्या बात? ये आंखों जो यीशु मसीह ने देखा, तो उस देखने से वो क्या बताना चाहते हैं? यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं पतरस को आंखों ही आंखों में? कोई बताएगा? कि तो पश्चाताप कर कहां से गिरा है। हाँ जी, हाँ, मैं जानता हूं कि तूने गलती की है। वो आंखों के देखता हुआ पतरस को बोल रहा था कि तूने गलती की है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ हूं, फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूं। आमीन। देखिए, पूरी बाइबल में परमेश्वर एक ही चीज बताता, और यही चीज वो पतरस को बाद में भी कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया।
आज भी परमेश्वर जब आप गलती करते हैं तो आपसे एक ही बात कहता है कि तू गिर गया है, तूने पाप किया है, लेकिन उठ, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। यही तो बाइबल का सार है, यही तो उसका प्रेम है। वो तो उसे बोल ही चुका था कि देख, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की ताकि तेरा विश्वास ना चला जाए। वो तो बोल ही चुका था, उसको यह एहसास दिला रहा था कि तेरा विश्वास ना चला जाए। तो अपने आप को कमजोर मत समझ, तूने गलती की है, तूने मेरा इनकार किया है, मैं जानता हूं तूने इनकार किया है, शैतान ने तुझसे काम करवा लिया, तू शैतान के बहकावे में कमजोर बनकर तुमने पाप कर लिया, मेरा इनकार किया, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। और यही बात बोलने के लिए वो तिब्रियास झील में आया। आमीन। यही बात बोलने के लिए वो ऊपरी कोठरी गया। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 3 बार पतरस से मिला और तीनों बार उसने शिकायत नहीं की। हालेलुया। तिब्रियास झील में भी उसने हेल्प की, उस पर दोष नहीं लगाया। तिब्रियास झील में उसने कहा तुम मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उससे दोष नहीं लगाया कि देखा, मैंने कहा था ना कि शैतान तुझे करेगा, फिर कर रहा है, वो तो हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर है। हम अपने पिता को जाने कि वो हमेशा हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस हम उठने के लिए तैयार हों। हेलो, हम उठने के लिए तैयार हों। हम उससे कहें कि यस, हमसे गलती हो गई प्रभु, ब्लंडर किया, मैंने पाप किया है, लेकिन एक बार फिर मुझे उठा ले, और वो उठा लेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे देखा। हालेलुया। आप ये भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे ही देखा, पतरस ने समझा हो कि शायद यीशु कह रहा है कि पतरस, अगर तू मेरी बात को समझ जाता तो आज ये मौका नहीं आता, अगर तू मेरी चेतावनी को समझ जाता तो आज ये मौका नहीं आता। जिस तरह तो खड़ा हुआ है, एक दोहराई पे खड़ा हुआ है, एक पाप में बिछड़ा हुआ खड़ा हुआ है, पाप किया हुआ खड़ा हुआ एक इंसान है। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन, हमारा सब्जेक्ट अलग है कि साहब किस तरीके से पतरस के ऊपर उसका काम इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि उसने अलग होने के बाद मछली पकड़ना स्वीकार किया। यही हमें नहीं करना है। हम चाहे गिरें, हम चाहे गलती करें, हम चाहे असफल हों, लेकिन हमें यीशु को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। 2024 में आपने कई प्रॉब्लम्स को देखा होगा। हमारी बहन पूनम बैठी हुई है, 2024 इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हालेलुया। लेकिन इस बहन की एक काबिलियत मैंने देखी है, इसने अपनी मुश्किलों को भी पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव वे में नहीं लिया। मेरा पति ठीक नहीं हो रहा, इसने कभी भी दोष नहीं लगाया परमेश्वर पर। इतने महीनों से इसका पति बीमार है, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सुना कि इसने दोष लगाया हो कि मैं इतने महीनों से आ रही हूं, इतनी प्रार्थना करी। नहीं, मेरे पति की गलती है, उसने प्रसाद खाया था, उसने सही तरीके से किया। शी इज ए ग्रेट लेडी। मैं सच कह रहा हूं। आपके जीवन में कब क्या काम होता है वो अलग बात है,
लेकिन आप कैसे लेते हैं उस समस्या को, अपनी परीक्षाओं से कैसे गुजरते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर सकता है। अय्यूब का सब कुछ चला गया था, उसके बच्चे चले गए, उसके मवेशी चले गए, उसका पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। यहां तक कि उसकी बीवी कह रही है कि आप अरे परमेश्वर की निंदा कर, छोड़ परमेश्वर को, कोई दूसरा धंधा शुरू करते हैं अपन। उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है। जब परमेश्वर आएगा, अय्यूब 23:10, अय्यूब 23:10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमेन आमेन। एक आदमी का सब कुछ चला गया। आप देखिए उसके लिए क्या जरूरी है। एक आदमी का सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, मवेशी चला गया, बीवी छोड़ के चली गई, दोस्त जो उसके थे वो उसके अपोजिट में या पोजीशंस में हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसका कोढ़ का शरीर, सब कुछ चला गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए बेटा। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमेन। जब वो मुझे तालेगा, जब वो मुझे परख चुकेगा, तो मैं सोने के समान निकलूंगा। कौन कह रहा है? अय्यूब। किस समय? जबकि उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ है, पूरा कोढ़ है उसके शरीर में। यानी कि अय्यूब शरीर में नहीं जी रहा है, वो आत्मा में जी रहा है। इसलिए उसे पता है कि मेरी आत्मा सोना है। हो सकता है मेरा शरीर कोढ़ से बना हो, ये मेरे दोस्त हैं ना, ये मेरे शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरी आत्मा सोना है। मैं आत्मा में शुद्ध हूं, मैं आत्मा में पवित्र हूं, मैं आत्मा में खरा हूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि जब वो मुझे तालेगा, परमेश्वर जब मुझे परख चुकेगा, तो मैं आत्मा में सोना निकलूंगा। यही प्राउड होना चाहिए, यही एक मसीह को प्राउड होना चाहिए। भजन संहिता 139 का 23 और 24, साम 139, 23, 24। हे परमेश्वर, हाँ, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। आमीन। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख और मेरी चिंता को जान। क्या है मेरी चिंता? और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। उसकी चिंता क्या थी? एक मसीह की चिंता क्या है? मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे नौकरी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, मुझे रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं। उसकी चिंता क्या है? पढ़िए आगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। बुरी चाल तो नहीं है जिससे मेरी आत्मा पर फर्क पड़ रहा है। कोई ऐसी चाल तो मेरे दिमाग में नहीं है जिससे मेरा मन अशुद्ध हो रहा है। उसकी चिंता क्या है? कि कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, कि देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो बुरी चाल कहीं मेरे अनंत की मार्ग में प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। हेलो। उसको अपने जीवन की परवाह नहीं है, अपने बैंक बैलेंस की, अपनी नौकरी की, अपने धंधे की परवाह नहीं है। वो ये देख रहा है कि मैं खरी चाल चलूं ताकि मेरा अनंत मार्ग सही हो। आमीन। उसका डर है। एक मसीह की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरा अनंत मार्ग सही हो, मेरे अनंत जीवन का मार्ग सही हो, मैं गलत ना चलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इसलिए उत्साहित करना चाहता हूं
2025 में आप परमेश्वर की योजनाओं के लिए प्रार्थना करिए। अब तक आप परमेश्वर की योजना के संग नहीं जुड़े, या आप जुड़े हैं तो आप समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करिए, फास्टिंग करिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरे पापों को, शापों से मुक्त किया है, परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है और उसकी योजनाएं मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं, तो उसकी योजनाएं हैं क्या, मेरे लिए क्या है। हालेलुया। आपके कामों से आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की योजनाओं के साथ हैं या नहीं है। आप परमेश्वर की योजनाओं के साथ हैं कि नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने इसे सीरियसली लिया और आज से आप परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए अपने जीवन को लगाएंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं बहुत विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको जरूर बताएगा कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है। यहां तक तो सही है कि मैं चर्च में आ गया हूं, यहां तक तो सही है कि मेरी परमेश्वर ने बुद्धि खोली है कि मैं उसकी भलाई देख पा रहा हूं। और योजनाएं क्या हैं, कैसे मैं जुड़ूं। हालेलुया। पौलुस जब 30 साल का था, 30 साल तक पौलुस परमेश्वर की योजनाओं से अलग था। 30 साल तक वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चल रहा था वो। लेकिन जब दमिश्क में उसे एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह का, और जब यीशु मसीह उससे मिले और यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, 3 दिन के बाद मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। वो जो एनकाउंटर हुआ उसका, 3 दिन तक वो देख नहीं सका। खुली आंख थी लेकिन वो देख नहीं पाया। और 3 दिन तक, वो 3 दिन में परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन गया। और बाइबल कहती है 7 साल तक वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में था, पवित्र आत्मा के साथ था वो 7 साल तक। बंद कर दीजिए भैया। 7 साल तक, 3 साल अरब रेगिस्तान में, 3 साल तरतुस में और 1 साल अंताकिया में। वो कहीं नहीं गया। वो 7 साल पवित्र आत्मा के साथ था और पवित्र आत्मा ने उसको परमेश्वर की योजना से जोड़ा, उसे वो प्रकाशन की आत्मा दी, उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, ताकि वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनकर 14 किताबें लिख सके। 14 किताबें उसने लिखी जो आज हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 67 तक वो जिंदा रहा, 67 साल तक वो जिंदा रहा। लेकिन जब तक जिंदा रहा वो परमेश्वर की योजना में बना रहा और परमेश्वर की आशीषें उसको मिलती रही। हालेलुया, आमीन। जैसे पौलुस जुड़ गया था, हमें भी जुड़ना है, परमेश्वर की योजना से जुड़ना है। हमारे लिए आप परमेश्वर की योजना से कब जुड़ जाएंगे? जब आप परमेश्वर के काम को अपने सांसारिक काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लग जाएंगे। तब आप आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के काम से, परमेश्वर से जुड़ने लग जाएंगे। खुद जब आप परमेश्वर के काम में
काम में अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा लगाव के साथ पाया हुआ, ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के काम में जब जोड़ेंगे, उसके काम में जब आप अपने आप को रखेंगे, तो आप परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या योजनाएं बनाई हैं। हम बहुत डरते हैं, कह रहे परमेश्वर की योजनाएं में हम चले तो जाएं। अगर उसने कहा, मेरे संग भी हुआ था, अगर उसने कहा मेरे राज्य में आ जाओ, तो खाएंगे कहां से? कहां से खाएंगे? घर कैसे चलाएंगे? ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। मुझे भी आया था, मेरा भी परिवार था, मेरा बच्चा था, मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा पढ़ता था, स्कूल में था, 7th में पढ़ता था, वो 7th में, अमितेश। और जब मैंने बॉलीवुड छोड़ा तो सवाल था, सब लोग पास्टर्स बोल रहे थे, पास्टर्स, ये क्या कर रहे हो तुम? बॉलीवुड भी काम में करो और सेवा भी करो। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूं। हालेलुया। मैं अंधेरी में रहता था, अंधेरी काफी पॉश कॉलोनी है। लोगों ने कहा, अरे कहां जा रहे हो नाला सुपारा भाई, तुम्हें देखा है नाला सुपारा, रहे हो, कैसे रह पाओगे वहां पर, पानी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर ने कहा है नाला सुपारा जाओ। मैंने अपने बच्चे का नाम कटवाया, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा, नाम कटवाया, चलो। 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे यहां एस्टैब्लिश कर दिया। 1 महीने के अंदर मुझे घर भी मिल गया, बच्चे का एडमिशन भी हो गया। होली फैमिली बहुत अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल है, यहाँ पर नंबर 1 है, 1 ऑफ द बेस्ट है, उसमें एडमिशन हुआ। वो डोनेशन लेते हैं, मुझसे 1 पैसा नहीं लिया उन्होंने। मैं आपको सच बताऊं, पूरी ईमानदारी के संग जब आप परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के संग जुड़ जाएंगे ना, आपको नहीं पता है, अनंत काल का आशीष आपको मिलेगा, अनंत काल का। परमेश्वर जोड़ता गया मुझे लोगों से। मैं तो अकेला आया था, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। परमेश्वर ने जोड़ा है मुझे सबसे। कहां कहां से लोग जुड़ गए। आज सुबह की सभा जो हम लोग करते हैं, जूम मीटिंग, 35-40 परिवार आते हैं और कम से कम 25 परिवार तो बाहर से हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कर्नाटका है, नांदेड़ है, महाराष्ट्र है, कहां कहां से, जबलपुर है। मैं तो जानता नहीं था, कहां कहां से लोग जुड़े। और सुबह 6:30 तैयार रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। कहां? आमीन। बस मैं उस वाचा में बंधा हूं जो परमेश्वर ने बांधी। आप उस वाचा में बंध जाइए। मैं कहीं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं, मैं पवित्र आत्मा के अधीन मैंने काम किया है और परमेश्वर की आत्मा ही मुझे वचन देती है। यस, मैंने किसी से टीचिंग नहीं ली है। मेरे बेटे ने ली है टीचिंग, बाइबल के कॉलेज में गया वो, मैं नहीं गया। तो डरिए मत। ये लोगों ने मुझे बहुत डराया, अरे तुम कहां से खाओगे, कहां से पियोगे, बॉलीवुड में रहते हो, अनाउंसर थे, तुम्हारा रहने का खाना पीना बड़ा अलग है, तुम रह नहीं पाओगे, सेविकाई आसान नहीं है। मैंने कहा मुझे यीशु मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे कितने भाई बहन हैं जो हमारे साथ शुरू से हैं, प्रभु के आशीर्वाद से। जय विजयनगर से हमने शुरू किया, अपने रूम से, और परमेश्वर ने देखो, हालेलुया। इसलिए उसकी परवाह मत करिए, बस ये करिए कि मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं, परमेश्वर की योजना से जुड़ जाऊं जो मेरे लिए। ये देखिए, बस
ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। साम 25 का 14 पढ़ी, 14 और 12। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, जो जानना चाहते हैं। आज का 95% जो मसीह है वो यहोवा के भेद को जानना नहीं चाहता है। वो अपनी नौकरी चाहता है, पैसा चाहता है, आशीषें चाहता है, बीमारियों से मुक्ति चाहता है। जबकि आप नहीं समझते, अगर आप परमेश्वर के भेद को जानेंगे तो आप सोच नहीं सकते आपको क्या मिलेगा। आप सोच नहीं सकते। यहोवा के भेद को दोबारा पढ़िए बेटा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, आमीन। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने आपके संग वाचा बांधी है, आमीन। क्या आप पर प्रकट हुई है? नहीं हुई। आप जानते हैं वाचा में हूं मैं। क्या है वाचा? क्या है? क्या क्या वो करने वाला है आपके साथ? क्या क्या उसने प्रॉमिसेस दी हैं आपके लिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। नीति वचन 3 का 13 पढ़िए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। अगर आपके अंदर समझ नहीं है कि परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने में कितना कितना लाभ है, अगर आपके अंदर समझ नहीं है कि चर्च से मुझे क्या लाभ मिल सकता है, आपके अंदर अगर समझ नहीं है तो आप आएंगे जाएंगे चर्च में, सालों साल आते जाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर समझ है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और लेकर आऊंगा, अगर आपके अंदर समझ है कि बाइबल के ज्ञान को ही जानना मेरे लिए सर्वस्व है, मुझे उस ज्ञान को जाना है, अरे इस बाइबल को समझिए आप। यहां से लेने के बाद आप घर में पढ़ते ही नहीं है, सारे काम बाद में होते हैं। नहीं, मैं बोल बोल के थक गया हूं। 6:30 बजे मुझसे मिलिए, जूम मीटिंग में मैं आपके लिए आता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं लेता हूं। रोज आधे घंटे की मीटिंग करता हूं आपके लिए, रोज एक वचन का विश्लेषण करता हूं। मेरे चर्च के लोग नहीं जुड़ रहे, पता नहीं घर में बैठ के क्या कर रहे हैं आप। अरे सुबह मैं आशीष देना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है, आपके घर में बरकत की आशीष आएगी, लेकिन आप जोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि आप उसके भेद की अहमियत नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर का भेद क्या है। और परमेश्वर का भेद उन्हीं को मिलता है जो उससे डरते हैं, और उन्हीं को समझ प्राप्त होती है। हर एक को समझ प्राप्त नहीं होती। यस, इसलिए जब हमारा बच्चा पैदा होता है, हम शुरू से उसको संसार में भेज देते। ये तेरा मामा, ये तेरा चाचा, ये मेरी नाक तेरी माँ से मिलती है, तेरी आंखें तेरा पिता से मिलता है। कहीं भी हम परमेश्वर से उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं कि तेरा पिता परमेश्वर है, तेरी माँ परमेश्वर है, तुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है। हम अपने बच्चों को नहीं डरते हैं कि कहीं निकल गया तो अरे बच्चा पैदा हुआ, खिलाएं पिलाएं हम, और कल को चला गया, चर्च में रह गया तो अरे हमारा बच्चा। इसलिए बोलते हैं बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा, याद रखना, याद रखना। प्लानिंग कर लेते हैं, देखो तुम्हें मैंने बहुत गरीबी में पाला है, अब कहीं जल्दी चले मत जाना, मेरे लिए कुछ करना, इतना कमाओ कि मुझे फ्लैट मिल जाए। ये प्लानिंग्स है माँ बाप की, माँ की। हाँ, अपने बच्चों की प्लानिंग है। ये प्लानिंग नहीं है कि तुम
वो पाओ, मेरे लिए याद रखना। तुमने पढ़ाया लिखाया, याद रखो। रॉन्ग, गलत है। अगर मुझे घर चाहिए ना, और मुझे घर मिलने वाला तो मेरा पिता देगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है। अय्यूब जो कि परमेश्वर की योजना में बना हुआ था, उसने कहा मैं सोने के समान निकलूंगा। और अय्यूब 42 का 10 पकड़िए। देखिए अय्यूब के सब कुछ खो गया था, लेकिन अंत में देखिए अय्यूब ने क्या क्या पाया। अय्यूब, जोब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। उससे डबल। क्या किया था अय्यूब ने? उसकी बीवी छोड़ गई कि निंदा कर परमेश्वर की, उसने निंदा की। जितना अय्यूब ने सहन किया ना, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद उसको डबल पोर्शन में आशीष मिली, डबल पोर्शन में। जितना उसका था उसका डबल उसको मिला। आप क्या समझते हैं? आपके सब्र को, आपकी सहनशीलता को परमेश्वर नहीं देख रहा है? देख रहा है। आप नहीं जान रहे हैं, वो आपको अपना हिस्सा बनाना चाहता है। एक पल में वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। एक पल में, एक पल में, एक पल में। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ में समर्पित हो जाए, मेरा बच्चा मुझे समझे। क्यों 25 साल तक इब्राहिम को लड़का नहीं दिया? क्यों? क्योंकि इब्राहिम समझ नहीं रहा था, उसकी योजनाओं को नहीं समझ रहा था। बीवी कहती थी ये करो, ये करता था। नौकरानी कहती थी ये करो, ये करता था। 17वें अध्याय में परमेश्वर ने उसे डांटा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे सामने सही होके चल। उत्पत्ति 17 में 17 का 1। आमीन। परमेश्वर को जानिए, विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और आप चाहते हैं 2025 में आपके जीवन में अद्भुत काम हो। परमेश्वर से मांगिए कि मेरे लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, और उस योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, 2025 में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। विश्वास करिए। हालेलुया। विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।